हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मनीषा, मनीषा, तुम साईं बाबा के दर्शन कर लो और मैं तुम्हारी आंखों से साईं बाबा के दर्शन कर लूंगा। दर्शन करने हैं तो शिरडी चले जाओ। शिरडी है किधर? नासिक होके जाना पड़ेगा। मनीषा, मनीषा, बाबा ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। मनीषा बेटी, आज तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जो दशा हुई है उसमें भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा और रामलाल का है। मेरे मना करने के बाद भी तुम दोनों ने श्याम सुंदर की शादी निर्मला से कर दी। मालिक की बनाई इस दुनिया का एक ही दस्तूर है बेटी, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मुझे साईं बाबा से माफी मांगनी है। हम शिरडी जाएंगे। सच 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 मनीषा, आपकी कसम। बाबा, आपने चमत्कार कर दिया। बाबा, आप सचमुच भगवान है। ये तो बहुत सारे गहने हैं। बहुत पैसों के होंगे ना माँ। हम साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की है। आपको 200 रुपये चाहिए ना पिताजी? हमें हजारों रुपए के गहने मिले हैं। क्या हुआ? माँ, अब हम शिरडी नहीं जाएंगे। अब हम वापस घर जाएंगे। पहले पिताजी की आंखों का इलाज करवाएंगे। आवाज सुनकर तो लगता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हाँ पिताजी, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं और चहल पहल भी बहुत है। मेरे कान लोगों की आवाजें तो सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का जुलूस मेरे सामने से गुजर रहा है, पर इस जुलूस में मैं शामिल नहीं हो सकता। लेकिन मैं उस जुलूस के रास्ते में तो खड़ा हूं। अरे माँ, गिर जाती तो क्या मुझे कसूरवार ठहराती? एक दिन भूखा नहीं रह सकता? नहीं रह सकता, मुझे खाना चाहिए। अरे क्यों जान खा रहा है? चुप कर। अगर ज्यादा आवाज की तो। क्यों डांटती हो बच्चे को? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बेटा, खाओगे? लो बेटा, खाओ और अपनी भूख मिटा लो, ताकि तुम्हारी मां को भी तसल्ली हो जाए। आज तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जो दशा हुई है उसमें भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा और रामलाल का है। मैंने रामलाल को कितनी बार कहा, कानूनी कागजात पर दस्तखत मत करो, मत करो, लेकिन उसने दस्तखत किए। घर बार सब कुछ निर्मला का हो गया, उसमें मेरा क्या कसूर है? चलो। मालिक की बनाई इस दुनिया का एक ही दस्तूर है बेटी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पिताजी। हाँ? बाबा। बाबा किधर है बाबा? सामने उनकी तस्वीर लगी है।
शायद ये साईं बाबा ही होंगे। शायद नहीं बेटा, यही साईं बाबा हैं। साईं बाबा? मनीषा, मनीषा, तुम साईं बाबा के दर्शन कर लो और मैं तुम्हारी आंखों से साईं बाबा के दर्शन कर लूंगा। दर्शन करने हैं तो शिरडी चले जाओ। शिरडी है किधर? नासिक होके जाना पड़ेगा। मनीषा, मनीषा, बाबा ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। मनीषा बेटी, आज तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जो दशा हुई है उसमें भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा और रामलाल का है। मेरे मना करने के बाद भी तुम दोनों ने श्याम सुंदर की शादी निर्मला से कर दी। मालिक की बनाई इस दुनिया का एक ही दस्तूर है बेटी, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ओम जय साईनाथ जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद बैकुंठ लजाए। पिताजी, पिताजी, माँ आ गई। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो, वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मुझे साईं बाबा से माफी मांगनी है। हम शिरडी जाएंगे। सच 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 मनीषा। आपकी कसम। बाबा, आपने चमत्कार कर दिया। बाबा, आप सचमुच भगवान है। साईं राम साईं
हुआ? कुछ बताते क्यों नहीं? माँ, इस पोटली में क्या होगा? देखती हूँ। अरे ये तो बहुत सारे गहने हैं। बहुत पैसों के होंगे ना माँ? हम साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की है। आपको 200 रुपये चाहिए ना पिताजी? हमें हजारों रुपए के गहने मिले हैं। क्या हुआ? माँ, अब हम शिरडी नहीं जाएंगे, अब हम वापस घर जाएंगे। पहले पिताजी की आंखों का इलाज करवाएंगे और नहीं, फिर से पिताजी देख सकेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम इन गहनों के पैसों से तुम्हारे पिताजी की आंखों का इलाज नहीं करवाएंगे। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि ये चोरी का माल है। पता नहीं डाकुओं ने इन गहनों के लिए कितनी हत्याएं की होंगी। इसमें लोगों की बद्दुआएं मिली हैं, जो हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे पिताजी की आंखों का इलाज होगा राजेंद्र, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुमने मेरी मन की बात कह दी मनीषा। ऐसे पैसों के इलाज से तो अच्छा है कि मैं अंधा ही रह जाऊं। हम गहने वापस लौटा देंगे। ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। असत्य के मार्ग से कमाया हुआ पैसा किसी के काम का नहीं होता। असत्य के साथ साथ अविचार, अविवेक, अनाचार जैसे इंसान के शत्रु भी घर में दाखिल हो जाते हैं और घर वालों को अशांत कर देते हैं। जो इस बात को जानते हैं वो ऐसे पैसे से दूर रहते हैं, और जो सत्य की राह पर चलते हैं उनका विवेक हमेशा जागृत रहता है। पत्नी पति का और पति पत्नी का विवेक होता है। जब पति पत्नी पूर्ण रूप से एक दूसरे से एक रूप हो जाते हैं तब दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, तो जिस्म एक जान हो जाते हैं। इसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति में भक्त मालिक से एक रूप हो जाता है, जैसे पति पत्नी, और तब मालिक की कृपा की वर्षा उन पर होती है। सबका मालिक एक। क्या चाहिए? चाय चाहिए? हाँ, हाँ। और कुछ खाने को भी। अच्छा अच्छा, ये लो। लेकिन लेकिन क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? अरे मैंने दान धर्म के लिए दुकान नहीं खोली है। जाओ आगे जाओ। भाई साहब, मेरी बेटी कल से भूखी है, मेहरबानी करके कुछ तो। मेहरबानी तुम करो और जाओ यहाँ से। इस तरह भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाथ पैर सलामत तो है ना? जाओ आगे जाओ, मेरी दुकान के सामने खड़ी मत रहो। जाओ। भाई साहब सुनिए तो। अरे बोला ना, जाओ। चोरी करती है, हैं? अगली बार चोरी की ना तो खींच के दूंगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। लगती तो किसी अच्छे घर की है। अच्छे घर की होती तो चोरी नहीं करती। मैंने
चोरी नहीं की, मेरी बेटी भूखी है, उसको खाना चाहिए, मैंने चोरी नहीं की। लाओ तो चलो लाओ। दिल तो चाहता है इसे पुलिस के हवाले कर दे। नहीं 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 नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे पुलिस के हवाले चलो मत जाओ। करो। माँ भूख लगी है, जल्दी आओ। माँ तुम आ गई? खाना कहाँ है माँ? खाना कहाँ है माँ? माँ बहुत भूख लगी है, माँ खाने को चाहिए। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मैंने मेरी बेटी की हर इच्छा पूरी की है, आज मैं उसे पेट भर खाना भी नहीं खिला सकती। ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों? जो दूसरों को दुख देकर उनकी पीड़ा में अपना सुख खोजता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता है। मालिक ने दुनिया परिवर्तनशील बनाई है, यहां हर पल परिवर्तन होता है, हालात बदलते हैं, इंसान बदलता रहता है। बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही तो चक्र है मालिक का। सुख के दिनों में मालिक को भूल जाते हो और दुख के दिनों में मालिक की याद आती है। अपने दुखों की पीड़ा कम करनी है तो सुख या दुख, किसी भी परिस्थिति में मालिक को कभी मत भूलो। भाई साहब। क्या चाहिए? चाय चाहिए? हाँ हाँ। और कुछ खाने को भी। अच्छा अच्छा, ये लो। लेकिन लेकिन क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? अरे मैंने दान धर्म के लिए दुकान नहीं खोली है, जाओ आगे जाओ। भाई साहब, मेरी बेटी कल से भूखी है, मेहरबानी करके कुछ तो। मेहरबानी तुम करो और जाओ यहाँ से। इस तरह भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाथ पैर सलामत तो है ना? जाओ आगे जाओ, मेरी दुकान के सामने खड़ी मत रहो, जाओ। भाई साहब सुनिए तो। अरे बोला ना, जाओ। अरे चोर चोर पकड़ो, चोर 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 पकड़ो। कहाँ जा रही है? चोर चोरी करती है, हैं? अगली बार चोरी की ना तो खींच के दूंगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। लगती तो किसी अच्छे घर की है। अच्छे घर की होती तो चोरी नहीं करती। मैंने चोरी नहीं की, मेरी बेटी भूखी है, उसको खाना चाहिए, मैंने चोरी नहीं की। लाओ तो लाओ। दिल तो चाहता है इसे पुलिस के हवाले कर दे। नहीं 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 नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे पुलिस के हवाले चलो मत जाओ। करो। जाती है कि नहीं? माँ, जल्दी आओ माँ। माँ, माँ भूख लगी है, जल्दी आओ।
माँ, तुम आ गई? खाना कहाँ? खाना कहाँ है माँ? खाना कहाँ है माँ? माँ, माँ, खाना कहाँ है? माँ, खाना कहाँ है? माँ, माँ, खाना कहाँ है? अरे कोई है? कोई है? कोई है? मेरी बच्ची को भीख दो, मुझे भीख दो, मुझे भीख दो, कोई खाना दे दो, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, मुझे खाना दो, मेरी बच्ची भूखी है, 2 रोटी दे दो, अरे कुछ तो दो, माँ जी, माँ जी, मुझे खाना दो माँ जी, मेरी बच्ची मर रही है, वो मर जाएगी माँ जी, आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे कुछ तो दे दो, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे दाल चावल दो, दाल चावल खाना दो, खाना दो, 2 रोटी दो, चावल दो, रोटी दो, चावल दो, भैया, भैया मुझे खाना दो, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो, अरे कुछ खाना मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो, बचा लो, अरे कुछ खाना दे दो, मेरी बेटी की जिंदगी, मेरी बच्ची मर जाएगी, खाना नहीं मिला तो मर जाएगी, कैसे बचाऊं भगवान, मेरी बच्ची, बेचारी, मेरी बच्ची को बचा, हे भगवान, खाना दो। औरत इंसान की जिंदगी में कई रूपों में, कई रिश्तों में आती है। माँ, बहन, बेटी, लेकिन औरत का सबसे प्रभावशाली रूप है मां। पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री है मां, करुणामयी, प्रेममयी, ममतामयी। कोई स्त्री संसार में है तो वो है मां। अपनी संतान के लिए जो जीती है वो है मां। मां में ही जीवन छिपा है, मां में ही ममता का सागर है, और मां में ही छिपा है ईश्वर। ईश्वर के इस दिव्य रूप को मेरा प्रणाम। बेटी, ये देख खाना मिला है। बेटी उठ जा, तुझे भूख लगी है ना, खाना खा ले। उठ ना, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? उठ, ये ले खा, ये ले खाना। बेटी,
नाराज है ना मुझसे? हाँ, मैं जानती हूँ तो नाराज है। मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई। मैं तो तुम्हारी भलाई करने में बुराई कर बैठी। अपराध तो मैंने किया है, सजा तुमको भुगतनी पड़ी। लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाँ, नहीं करूंगी मैं। उठ जा मेरी बेटी, उठ जा बेटी, उठ ना, उठ। देख, हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। श्याम सुंदर को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, तेरे श्याम सुंदर को ढूंढ निकालेंगे। खा ले। मेरी बेटी जिंदा है। मेरी बेटी जिंदा है। ऐसे ही हंसती रही तो ये मर जाएगी। अरे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जल्दी करो। रुका, खाना, रुक जा, रुका, मैं लेके चलती हूँ। आजा, 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 आजा। दया कर मालिक, रहम कर मालिक। तेरी लीला मेरी समझ से परे है मालिक। तूने इंसान को मुस्कुराहट दी है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ साथ उसमें छिपी हुई वेदना और दर्द भी दिया है। इंसान को शक्ति दी है तो लाचार भी तूने ही बनाया है। इंसान को पेट दिया है, लेकिन पेट के साथ साथ पेट में भूख नाम की ज्वालामुखी तेरी ही कृपा से पैदा होता है। तुम क्या चाहते हो मेरे मालिक? खुशी या गम, सुख या दुख, शांति या अशांति, तृप्ति या अतृप्ति? तुम्ही ने ये दुनिया बनाई है मेरे मालिक। तुम ही इस दुनिया को चला रहे हो। अब इस दुनिया का और इस दुनिया में बसने वाले सभी चराचरों का कल्याण तुम्ही को करना है मेरे मालिक, वरना ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी मालिक। रहम मालिक,
मेरे मालिक, रहम रहम। प्रणाम साईनाथ। महालसापति, शिरडी वालों को बोल दो आज मैं सबके लिए खाना बनाने वाला हूं। हर किसी को खाना मिलेगा महालसापति। आज के दिन कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। आज के दिन कोई भी मां अपनी संतान की भूख मिटाने के लिए व्याकुल नहीं होनी चाहिए, लाचार नहीं होनी चाहिए। सबको बोल दो महालसापति कि आज मैं खाना बना रहा हूं और मैंने सबको खाने के लिए बुलाया है महालसापति। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। सबका मालिक एक। राम राम राम। अरे क्यों चिल्ला रहे हो मूर्खों? साईं बाबा सबके लिए खाना बना रहे हैं। अरे सत्यानाश हो जाए तुम्हारा, भूख कड़ो। वैद्य जी, साईं बाबा के हाथ का बना खाना खा लेते तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है। और सांप के डसने के बाद भी उसके जहर का असर नहीं होता। अरे धोंडू, सांप के डसने के बाद भी वैद्य जी की कृपा से मैं तो बच गया, लेकिन मैं जब तुम दोनों को डसूंगा ना तो तुम्हारे ये वैद्य जी भी तुम दोनों को नहीं बचा पाएंगे। आप सांप से भी जहरीले हैं। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। माँ, मेरा पेट भर गया है। ऐसा लग रहा है मैंने कोई मजेदार खाना खा लिया हो। हाँ माँ, मेरा पेट भर गया।